मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के सवाल। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 181 पर आते हैं। सवाल में कह रहा है एक लड़का एन वर्ग बनाता है जिसकी भुजाएं 1 2 3 4 5 इंची है। ये एक वर्ग है भाई, इसकी साइड 1 है। ये एक वर्ग है, इसकी साइड 2। ये एक वर्ग है, इसकी साइड 3, और इसी तरीके से बहुत सारे वर्ग बन रहे हैं। कहता है इन एन वर्ग द्वारा बने क्षेत्रफल का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे, इसका एरिया कितना होगा? पहले वाले का 1 का वर्ग, दूसरे का 2 का वर्ग, तीसरे का 3 का वर्ग, और ऐसे ही मेरे बच्चे चलते चलते एन का वर्ग। सवाल में कह रहा है यार इन सबका ना एरिया फाइंड आउट करिए, क्या होगा? इन सबका एरिया फाइंड आउट करिए और इनका एरिया फाइंड आउट करिए, फिर उसका एवरेज निकालिए। तो मेरे बच्चे, ये तो हुआ इन सबका एरिया, और हम अपोन में क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ डाटा होते हैं उससे भाग देते हैं। तो एन आंकड़े हैं भाई कुल मिला के, क्योंकि एन वर्ग है तो एन आंकड़े हुए। तो ऊपर वाले का जो फार्मूला बना वो बना मेरे बच्चे एन इंटू 2n+1 इंटू, सॉरी, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और अपॉन में मेरे बच्चे ये वाला n। तो n से n कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आया। n+1 इंटू 2n+1 ऊपर आएगा, ये आ रखा, और नीचे 2 गुना 3 6 आ गया। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 182 पे आते हैं। ऑन March 1, 2026 सैरी सेव्ड ₹1 एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड। ₹1 यहां से फुल स्टॉप है मेरे भाई, इसका ध्यान से स्टार्ट है। एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड 2016 ही सेव्ड ₹1 मोर देन द प्रीवियस डे। फाइंड द फर्स्ट डेट आफ्टर March 1, 2016 एट द एंड ऑफ विच हिज टोटल सेविंग विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो यार, कह ऐसे रहा है कि भाई पहली तारीख को ₹1 बचेगा, दूसरी को 1 फालतू यानी ₹2, तीसरी को 1 फालतू ₹3, ₹4, ₹5। तो ऐसे कोई एनवा दिन होगा जिस दिन जो टोटल सेविंग हो जाएगी ना मेरे बच्चे, वो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर होगी। प्रीवियस डे, फाइंड द फर्स्ट डेट आफ्टर March 1, यानी 1 मार्च के बाद वो पहली डेट बताओ जिस दिन उसकी जो टोटल सेविंग है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए मेरे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या नियम होगा? तो आप कहेंगे सर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पहले इसका जोड़ करते हैं। तो जोड़ होगा n इंटू n+1 भाई, n इंटू n+1 बाई 2। ये होना चाहिए मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर। अब आंख बंद करके क्या कर लो, ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन लेते हैं 18 अप्रैल। अगर 18 अप्रैल है तो मतलब 18 बार आंकड़े, तो इनकी वैल्यू 18, 18 और 1 19 बटे 2। 2 से भाग दोगे, 2 नीम 18, 19 नीम में 21। भैया 19 तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं रहा, हटा दो। 17 चेक करते हैं। अगर मैं 17 लेके चलूंगा तो 17, 17 और 1 18, 18 को आधा करेंगे 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 26 लेके चलते हैं। अगर मेरे भाई हम 26 लेके चलते हैं तो 26, 26 और 1 27, 2 से भाग दे रहे हैं 13, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आंसर होगा नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। आइए मेरे बच्चे 183 पे, सवाल में कह रहा है कि यार इसे 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताओ। यानी 1421, 1423, 1425। कहता है यार 12 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। देखो यार, सीडीएस में 2015 में, कैट में 2020 में सेम सवाल पूछा। देखो यार, आप करो क्या कि 1421 के आसपास नंबर ढूंढते हैं जो 12 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए यार, 12 से भाग देंगे तो इसको भाग दे के देखते हैं पहले। 12 एकम 12, 2 बचा जी, है ना? तो 12 एकम 12, 10 बचा। 12 7 84, 12 8 96, 96 के बाद 5 बच रहे हैं, यानी ये रिमाइंडर आया 5। तो ये 2 ज्यादा है तो ये बचा 7, और ये 2 ज्यादा है तो ये बचा 9। अच्छा, अगर आप किसी नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हो और प्लस में रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो माइनस में क्या आएगा? तो आप कहेंगे -3। रिमाइंडर थ्योरम में समझाते हैं इनका जोड़ 12 होता है। तो हम चाहें तो इसे -3 लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम किसी नंबर को, मेरे बच्चे, 12 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर +7 आया, तो माइनस में क्या आएगा? 5। माइनस में आया मेरे बच्चे 5। तो 5 थी 15, प्लस का 15 5 75। 75 को 12 से भाग दें, 12 6 72, रिमाइंडर आया 3। तो मेरे बच्चे 3 मेरा राइट आंसर।
देखिए यार, सेम ही सवाल ये है। 1235, 4523, 2451। 12 से मेरे बच्चों भाग दे रहे हैं, तो देखते हैं। 12 से भाग देंगे तो आप ऐसे देखो, 12 से 12 भाग हो गया, 12 3 36 माइनस 1 बचा। 12 3 36, 6 बचा मेरे भाई ना, 36 के बाद 9 बचा, 12 7 84, 8 बचा, 12 7 84 माइनस 1 आया। इसे भाग देंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 प्लस 3 बचा। तो माइनस माइनस प्लस 3, तो गुना करेंगे मेरे बच्चे, मेरा 3 आंसर। ये सीडीएस 2014 का सवाल। आइए जी, 2 की पावर 6 जीरो है ना भाई, 2 2 4 2 6। ठीक है। कहते हैं यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, एक नियम बताता हूं आपको। अगर मैं आपको कहूं कि 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4। मैं कह रहा हूं 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करिए, तो 4 की पावर 2 16, 16 को 6 से भाग दिया 12, तो 4 आया। 4 की पावर 3 को 6 से भाग देंगे 64, 64 को 6 से भाग देंगे 4 आया। देखिए नियम ध्यान रखना कि 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग दोगे, रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 और ऐसे इन्फिनाइट, और कहेगा यार इसे 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बस यही नियम आपने फॉलो करना है कि ये हमेशा 4 ही आना। अच्छा, इसी बात को और आगे क्या करा जाता है, 10, 10 को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आया, तो आप कहोगे 10 को 6 से भाग देंगे तो 4 आया रिमाइंडर। 10 की पावर 2 यानी 100 को 6 से भाग दोगे, 10 की पावर 2 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आया, तो आप कहेंगे देखो 6 से भाग देंगे तो यहाँ आया +4, और 4 की आप जो मर्जी पावर रख लो, इसे फिर से 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो यहां से दो नियम समझना। पहला नियम ये कि 10 की भी कोई पावर हो, इसे 6 से भाग दोगे तो भी हमेशा 4 ही रिमाइंडर आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लेना, है ना। अब मैंने एक चीज ये सिखाई थी कि जब भी आप किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें, जब भी आप किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें, पी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ये पावर है मेरे बच्चे, इसे हम साइक्लिसिटी मेथड बोलते हैं, टोशेंट मेथड बोलते हैं। बहुत कम उम्मीद है कि यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछे, लेकिन सीडीएस ने पूछा हुआ तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये प्राइम नंबर है, पी है, तो इससे एक छोटी पावर लेते ना, छोटा नंबर लेते हैं, यानी p-1। तो अगर यहां p-1 ही है, तब तो मेरे बच्चे रिमाइंडर आएगा 1 डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए यहां कोई नंबर है x, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x को p-1 से भाग देना पड़ेगा, और फिर जो रिमाइंडर बचा वो n की पावर r आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा। थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, दूसरा तरीका ही बताऊंगा। तो जैसे इस वाले सवाल पे अगर हम फोकस करें, तो 7 से प्राइम नंबर है तो इससे छोटा नंबर 6, तो 6 से जब इसे भाग दोगे तो ये 10 की तो पावर है सारी, तो रिमाइंडर आएगा 4। अब 2 की पावर 4 कितना हुआ जी, 16, तो 16 को दोबारा 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2। ये मेरा आंसर। एक तरीका था ये। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां इस सवाल में क्या करें, 2 की पावर 3 बना लेते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूं 2 गुना 2 की पावर 99999999। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 33, 33, 33। गुना करेंगे तो यही आएगा, और 2 की पावर 3 हुआ मेरे बच्चे 8, तो 2 गुना में 8 की पावर 33 डिवाइड करो 7, तो 7 से इसे भाग देंगे तो यह आया +2, और इसे भाग देंगे +1, +1 की जो मर्जी पावर हो +1, तो गुना करेंगे तो आंसर आया 2। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 2, है ना। एक तरीका ये भी है। देखिए यार, 3 की पावर 521, 8 से भाग दे, रिमाइंडर बताइए। तो देखो यार, 8 से भाग देना तो 3 की पावर 2 बना सकते हैं, तो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 520 करते हैं।
3 की पावर 520 को हम लिखते हैं 3 की पावर 2 गुना 260, तो ये हो गया 3 गुना 9 की पावर 260। 8 से भाग देंगे तो यहाँ +3 आया, 8 से इसे भाग देंगे तो +1 की जो मर्जी पावर हो +1 आया। 3 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आया 3, तो आंसर हो जाएगा 3। देखिए मेरे बच्चे, 2 की पावर 100 को 101 से भाग दे रहे हैं, ये आ गया वही फॉर्मेट थ्योरम। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए कि 101 जो है ना वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर मेरे बच्चे 101 अभाज्य संख्या है और ऊपर 101 से छोटी पावर है तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आएगा। ये फॉर्मेट थ्योरम थी, और फॉर्मेट थ्योरम में क्या था कि अगर n की पावर p-1 है और इसे हम p से भाग दें और p एक प्राइम नंबर है तो इसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 आएगा। आइए भाई, 4 की पावर 1012 7 से भाग दें, तो 7 से अगर आप भाग दे रहे हो तो देखो यार, एक तो हम यूज कर सकते हैं कौन सा मेथड, कैंसिलेशन रिमाइंडर। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है, और 64 को 7 से भाग दोगे तो 7 3 63 +1 बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1011 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1011 को लिख देते हैं 4 की पावर 3 गुना 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, तो 4, 4 की पावर 3 होता है 64 की पावर 337, डिवाइड करो 7, 7 से भाग देंगे +4 और 7 से इसे भाग देंगे 7 3 63 +1, तो 4 गुना 1 आंसर आ जाएगा 4। तो एक तरीका ये भी है। देखिए यार, सेम यहाँ पे बेसिक फंडा वही है कि 11 एक प्राइम नंबर है तो इससे एक छोटा नंबर 10, 10 से इस पावर को भाग दो, इसे भाग दोगे तो 2910 एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा 2 से इस पर। तो आपके लिए सवाल हो गया सच मायने में 36 की पावर 2, इसे 11 से भाग देना है। तो 11 थी 33, बचा 3 और 3 की पावर 2 यानी 9, मतलब मेरा आंसर आएगा 9। उसने कहा क्या प्राइम नंबर आएगा? नहीं। क्या क्यूब आएगा नंबर? नहीं। ए स्क्वेयर एंड ए क्यूब ऑफ ए नंबर? नहीं। द स्क्वेयर ऑफ 3, हाँ ये बात सही है। ये जो रिमाइंडर आएगा वो 3 का वर्ग आएगा। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 190 पे, उससे पहले एक डाटा लिखवाता हूं। मैंने कई बार लिखवाया कि 111 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है। 1001 जो होता है ना वो 7 गुना 11 गुना 13 रहता है। कैट 2024 ने इसी सवाल को उठा के बनाया है। इन्होंने कहा कि 10 की पावर 68, तो मैं क्या करता हूँ 1000 बनाता हूँ 10 की पावर 3, तो 68 तो 3 से भाग जाएगा नहीं, 66 चला जाएगा। तो 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 66, 10 की पावर 2 100, और इसको लिख लेते हैं 10 की पावर 3 गुना 22, 10 की पावर 3 हो गया मेरे बच्चे 1000। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 13 से। अब आपको बस ये देखना है कि यार 13 को 100 से भाग देंगे तो 13 7 91, 13 8 104, -4 से इस पर आया, और 1000 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 1001 एग्जैक्ट हो जाता है, तो 1001 से एक छोटा है, तो -1 की पावर 22 करेंगे तो +1। अब -4 गुना +1 क्या आया जी? -4, और माइनस में आएगा नहीं तो 13 -4 करेंगे तो ये आएगा 9, यानी मेरे बच्चे मेरा रिमाइंडर आएगा 9। देखो यार, सवाल में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है। देखो यार, 1 की पावर 5 जमा 2 की पावर 5 जमा 3 की पावर 5 जमा 4 की पावर 5 जमा 5 की पावर 5, कहता है इसे 4 से भाग दो, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो इसे भाग देंगे तो मेरे भाई 1 ही आएगा, इसे भाग देंगे तो 2 की पावर 5 ही आएगा, इसे भाग देंगे तो 3 से भाग दोगे तो -1 आया, और -1 की पावर 5 मतलब -1 की पावर 5 आया। 4 से भाग दोगे तो ये 0 आया,
और 5 से भाग दोगे तो आप कहेंगे जी +1 की पावर 5 यानी +1 आया। देखो यार -1 +1 कट गया तो 2 की पावर 5 हुआ 32, 32 और 1 33, तो रिमाइंडर आया 33, 33 को फिर से 4 से भाग देंगे, 4 8 32, रिमाइंडर आया +1। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर हुआ। आइए भैया 17 की पावर 29 जमा 19 की पावर 29, कहता है 18 से भाग दो, रिमाइंडर बताइए। देखो 18 से भाग दोगे तो यहाँ -1 आया, -1 की पावर कुछ भी मतलब फोड़ करोगे -1, इसे भाग दोगे तो +1 आया, तो +1, तो +1 और -1 को जोड़ोगे, रिमाइंडर क्या आएगा जी 0, मतलब 0 मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे एक सवाल आपको समझाया था पीछे कि a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक ओड नंबर है, n अगर एक विषम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो देखो यार 14 और 15 को जोड़ लो और 13 और इसको ले लो, कैसे समझाता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं 14 की पावर 5 जमा 15 की पावर 5, 13 की पावर 5 जमा 16 की पावर 5। अब गौर से देखना, इस एक्सप्रेशन को जब इस कसौटी पे उतारते हैं तो ओड पावर है, तो यानी 13 जमा 16 यानी ये नंबर 29 से भाग होगा, यानी ये हर हाल में 29 का कोई मल्टीपल होगा। ऐसे इस वाले नंबर को भी आओगे तो भाई ओड पावर है, तो ये 14 जमा 15 यानी ये भी 29 से भाग होगा, ये 29 इंटू कोई मल्टीपल होगा, लेट से एक्स। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 29 कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन 29 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर 0। देखिए यार सेम ही कॉन्सेप्ट है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n ओड नंबर है तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, अगर मैं 17 की पावर 23 जमा 29 की पावर 23 लिखूं और जमा में 23 की पावर 23, मैंने इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस वाले फंडे को इस वाले डाटा पे अप्लाई करके देखना, तो आप कहेंगे हाँ 23 ओड नंबर है, तो यानी ये 17 जमा 29 से भाग होगा, 17 जमा 29 का मतलब हुआ ये 46, और 46 से कोई नंबर भाग हो रहा है तो 23 से भी डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये वाला नंबर 23 से डिवाइड होगा, ये वाला नंबर है ही ऑलरेडी 23 का मल्टीपल, 23 की पावर, तो ये भी 23 से भाग होगा। तो यानी ऐसा एक्सप्रेशन को 23 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0 आएगा। देखो यार ये भी सेम ही सवाल है, a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर ओड पावर है, n अगर ओड नंबर है, तो ये मेरे बच्चे हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा, a माइनस बी से भाग होगा। पक्की बात है? हाँ जी सर सही बात है। तो मेरे बच्चे यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, ओड पावर है, तो 27 माइनस 15 यानी ये नंबर 12 से भाग होगा, और 12 से अगर ये नंबर भाग हो रहा है तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो इसका मतलब ये नंबर शेषफल क्या होगा, यानी ये नंबर 12 से भाग हो जाएगा, तो कह रहा क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ भाई जब ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जब 12 से डिवाइड हो रहा है ये वाला, तो नेचुरल सी बात है 6 से भी हो जाएगा, यानी शेषफल आएगा 0। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू।